हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पर ये आप नए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, करेंगे ना? बिल्कुल, प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, दबा दीजिएगा ना? ठीक है, आप समझदार हैं, मान लीजिएगा मेरा बात। तो कल हम पढ़ाए थे निर्देशांक ज्यामिति, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। कल हम पढ़े थे मूल बिंदु से किसी बिंदु मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं। मूल बिंदु से किसी बिंदु मूल बिंदु ओ से किसी बिंदु पी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो कल हम दूरी सूत्र लिखाए थे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तब सेम प्रोसेस वही है। यहाँ पर एक छोर पर 0 0 है तो 0 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, OP बराबर √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये नेक्स्ट वीडियो में आप कल जो बनाए थे उसमें आप देख चुके होंगे। ठीक है, आज हम इसे आगे बढ़ाते हैं। कल हम बहुत सारा फॉर्मूला लिखा थे, दूरी सूत्र हो गया और मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, आज हम इसे आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं विभाजन सूत्र में। विभाजन सूत्र में कि दो बिंदुओं के बीच कैसे विभाजित, दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसे आप कल के वीडियो में देख लिए होंगे, नहीं तो इसे फिर से जाकर मैं लिंक डाल दूंगा कल वाला वीडियो का, और इसे देख लीजिएगा। ठीक है, और इसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हमने कहा कि अभी हम सिखाएंगे विभाजन सूत्र, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दो रेखाओं को कोई बिंदु जिस अनुपात में बांटती है उस बिंदु को बोलते हैं विभाजन बिंदु। ठीक है, जैसे कोई रेखा एक है AB को एक रेखा है और उससे बिंदु C पर उसे विभाजित कर रही है। रेखा AB को बिंदु C पर विभाजित कर रही है, तो किस अनुपात में ये बटेगी, तो हम अनुपात को M/M मान लेंगे। हम इसे M और N के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। क्या सुने आप? M/N, मतलब कि AC का भाग होगा M और CB का भाग होगा N। ठीक है, और यदि इसका नियामक X1 और Y1 रहा है और इसका नियामक X2 Y2 रहा है, ध्यान सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये सही नहीं है, तो मैं पुनः उसे सुधार करूंगा। ठीक है, तो पहले ध्यान सुनिए कि यहाँ अगर कोई एक रेखा AB है और उसका विभाजन बिंदु C है, तो विभाजन बिंदु C है, तो ये रेखा AB दो भाग बट गया, AC और CB। तो कुछ तो अनुपात बटा होगा, कुछ भाग में बटा होगा, तो M और N के अनुपात में बटा है। कितने अनुपात में? M और N के अनुपात में। ठीक है, तो यदि A का नियामक X1 Y1 रहा है और B का X2 Y2, तो C का नियामक क्या होगा, मतलब कि किस बिंदु पर विभाजित करेंगे। यदि M और N के अनुपात में विभाजित हो रहा है तो C को किस बिंदु पर, यानी कि C का नियामक ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला है, अब इसका नियामक होगा C, तो बिंदु C का नियामक होगा
सी का नियामक होगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ये होगा फिर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम और कर सकते हैं। यहाँ पर c है तो c को हम xy ले सकते हैं, बाद में मान आएगा, लेकिन हम मान तो सकते हैं xy, और xy का वैल्यू क्या आएगा ये जानना है, तो अभी तत्काल हम इसे xy ले सकते हैं। x और y, ध्यान से देखिएगा, x और y, यानी कि c का भी नियामक xy है, और ये दोनों x और y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू है। यानी कि अगर कहिएगा तो यानी कि c का नियामक है x और y, तो x y का जो वैल्यू है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 कार्य प्लस n। ठीक है, अब सुनिए, इसका माने है अब यहां से हम अब अलग अलग निकाल सकते हैं, अलग अलग क्या, तो x बराबर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट प्लस nx1 बटे x1, ध्यान सुनिए मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, m प्लस n, और ये y बराबर my2 प्लस nxy बटे m प्लस n। ये आपका है विभाजन सूत्र, x के मान y के मान, x के मान y के मान। और यदि आपको सिर्फ विभाजन कहेगा, क्या सिर्फ विभाजन, तो विभाजन कहेगा तो हमेशा ऐसा फॉर्मूला होगा जो कि है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में प्लस होगा, अगर बाह्य विभाजन पूछेगा तो माइनस होगा। ठीक है, अगर कोई अंतः और बाह्य का चर्चा नहीं करेगा तो हमेशा यही फॉर्मूला होगा, और यही फॉर्मूला अंतः का भी होता है, यही फॉर्मूला अंतः विभाजन का भी होता है। अगर कोई चर्चा करेगा बाह्य और अंतः का, तो वहां पर होगा कि बाह्य के लिए माइनस, जहां जहां प्लस है माइनस होगा, और अंतः के लिए प्लस होगा। लेकिन कोई चर्चा नहीं करेगा कि बाह्य के अंतः, सिर्फ कहेगा विभाजन सूत्र से प्रयोग से, तो यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और मैं फिर बाह्य विभाजन मैं बताता हूं। ठीक है, अब वो ले लीजिए, मैं स्टार्ट हो जाता हूं। ठीक है, ले लिए होंगे। अब हम इसे बाह्य विभाजन बताते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आराम से थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। अगर बाह्य विभाजन की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बाह्य विभाजन का मैं बात कर रहा हूं, तो ए बी एक रेखा है, और इसका नियामक है कितना, x2 और y2, और कोई रेखा सी है जिसका नियामक है एक्स वाई। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, एक्स वाई। ठीक बाबू, तो हमें सी का नियामक, जबकि सी है बाह्य विभाजन, सी बाह्य बिंदु है, सी है बाह्य बिंदु, मेरे पास जो रेखा है, जो रेखा है ए बी है, और सी बाहर है, सी जो है ए बी के बाहर है, तो सी का जब नियामक निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, जहां जहां प्लस वहां हुआ माइनस ले लेना है। क्या सुने भाई साहब, अब जो एम है, एम कहाँ रहेगा, एम यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एम है, और यहां से यहां एन है। इसके पहले में था ए बी को दो टुकड़ा करना था, तो ए बी के बीच कहीं होगा, डायरेक्ट बीचों बीच नहीं, कहीं होगा, बीच हो चाहे और किसी के पक्ष में हो तो बीच में था। लेकिन जब बाह्य विभाजन होगा तो ए से लेकर सी तक एम है, और बी से लेकर सी तक एन है, तो उस कंडीशन में एम माइनस एन करते हैं, एम माइनस एन। ठीक है,
पूरे m में से n को घटाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आराम से जहाँ जहाँ प्लस है, टाइम बचाने के लिए सीख लीजिए, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस लगा रहे हैं। यही आपका हो गया बाह्य विभाजन। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, खाली जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा बाह्य विभाजन। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक हिसाब मैं बताता हूँ इस पर, एक हिसाब मैं इस पर बताता हूँ। ठीक है, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिए। ठीक है, अब इसे मिटाता हूँ। अब इसी तरह से हम एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ हर एक चीज का दो पॉसिबिलिटी होता है, दो पॉसिबिलिटी। क्या, यहाँ पर हमको बाह्य विभाजन बिंदु मांग रहा है, और कभी कभी आपसे विभाजन बिंदु दे दिया जाएगा और किस अनुपात में विभाजित किया उस अनुपात मांगे आपको। मैं दोनों पॉइंट को भी क्लियर करता हूं कि कभी कभी आपसे दो बिंदु का दोनों छोड़ दिया रहेगा और कहेगा कि किस अनुपात, और विभाजन जिस अनुपात में विभाजित करेगा उस अनुपात रहेगा, अनुपात के मान रहेगा। तो हमको किस अनुपात में, किस बिंदु पर उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जब अनुपात दिया रहेगा तब। और जब बिंदु दिया रहेगा विभाजन बिंदु, तो आपसे अनुपात मांग लिया जाएगा। दोनों को कंप्लीट करें। तब एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल क्या है कि दो बिंदु है ए और बी, और इसका नियामक है 2 और 4, इसका नियामक है 5 और 3, और बिंदु सी है और 3:2 में बांटता है, यानी कि m अनुपात n बराबर है 3:2। ध्यान सुनिए, जो अनुपात है m अनुपात n है 3:2। अब छटनी कीजिए। सबसे पहले x1 पहला होता है 1 1, दूसरा होता है 2 2, इसका मान होता है x और y। हमें यही x y का मान निकालना है, सूत्र सिखा दिए हैं। ठीक है, तो पहले निकालिए। x1 कितना है 2, y1 कितना है 4। ठीक है, यहाँ देखिए x2 कितना है 5 और y2 कितना है 3, और m के मान दे ले, n के मान दे ले, लगाओ फॉर्मूला। तो हमें निकालना है इसका मान, बिंदु सी का मान निकालना है। तो बिंदु सी माने x का मान, तो x बराबर अभी जस्ट लिखा है, बोलिए क्या, कि mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। लगाइए, m का मान कितना है, यानी कि m का मान 3 है, m बराबर 3, n बराबर 2। लगाइए 3 गुने और 5 प्लस n का मान कितना है 2, 2 गुने 2 बटे 3 प्लस 2, यानी कि इसको हल कीजिएगा तो 5 3 15 और 2 दूनी 4 बटे 3 2 5, यानी कि 15 4 19 बटे 5 हो गया। x का मान क्या निकला 19 बटे 5। अब y का मान निकालिए। y का मान, y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। लगाइए मान, m का मान कितना है, m के मान देखिए 3, y2 मान कितना है 3 प्लस n का मान कितना है 2, y1 4 बटे 3 प्लस 2, यानी कि 3 3 9, 4 2 8, 3 2 5, 9 8 17 बटे 5, यानी कि आपका C का जो नियामक है x और y, और इसका मान है कितना बताइए 19 बटे 5, 17 बटे 5। आपका यही है विभाजन बिंदु। आप बोल सकते हैं कि अतः C का नियामक कितना होगा 19 बटे 5 और 17 बटे 5। ठीक है,
अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। क्या अब आशा करते हैं कि ये बिंदु समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछेंगे कि विभाजन बिंदु ज्ञात कीजिए और दो बिंदु रहेगा, अनुपात रहेगा, तो इस नियम से निकाल दीजिएगा ना। बिल्कुल एग्जाम बोर्ड में आएगा तो आएगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, अब पुनः फिर नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड अब की बार अनुपात निकालना सिखाएंगे। ये तो विभाजन बिंदु निकालना सिखाए, अब ये अनुपात निकालने सिखाएंगे। विभाजन बिंदु रहेगा, अनुपात निकालना है। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या सर ये सही है, गलत है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, मैं पुनः उसे सुधार करूँगा। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए आप कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, तब तक जय हिंद।